हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे 2018 तक रेलवे में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनकी बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब 3 का क्यूब कहाँ तक जा रहा है? ये 10 के क्यूब तक जा रहा है। इनका पूरे का योग दे रखा है कितना? 3025 हो। तो फिर बाद में दे रखा है 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब, और ये कहाँ तक जा रहा है? 20 के क्यूब तक जा रहा है, और इसका मान पूछ रहा है कितना होगा। यहाँ पर देखिए 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है ये प्रश्न 2 बार परीक्षा में पूछा गया है। 2 बार पूछा गया है तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट प्रश्न होगा। अब देखिए प्रश्न को तरीके से समझेंगे, आसान वाले तरीके से। देखिए सबसे पहले तो आपको ये दे रखा है और इसका मान कितना? इतना। देखिए 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, और ये कहाँ तक जा रहा है दोस्तों? इसका मान आपको कितना दे रखा है? ये 10 के क्यूब तक जा रहा है, और इसका मान आपको कितना दे रखा है? इसका मान दे रखा है 3025। यही तो इसका मान दे रखा है। ठीक है, अब आपसे इसका पूछ रहा है, इसका मतलब किसका? 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब। ये कहाँ तक जा रहा है दोस्तों? ये जा रहा है 20 के क्यूब तक। 20 के क्यूब तक जा रहा है, इसका मान पूछ रहा है। यहाँ पर क्या आएगा? अब तरीके से सॉल्व करेंगे। इसका मतलब क्या है? देखिए आप 1 का क्यूब करेंगे, 1 का क्यूब का मतलब क्या रहेगा? 1 का क्यूब आप करेंगे तो 1 ही रहेगा, और यहाँ पर 2 का क्यूब अगर आप करते हैं तो 2 का क्यूब कितना आता है? 8 आता है। ठीक है, हमने पहले का कंपैरिजन पहले से करके देखा। अब मैं 2 का क्यूब करूँगा तो 2 का क्यूब आप जानते हैं कितना होता है? 8, और 4 का क्यूब कितना होता है दोस्तों? 64 होता है। तो आपकी समझ में यहाँ तक कुछ आया कि नहीं आया? देखिए यहाँ पर 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब कितना? 8, मतलब 1 का 8 से क्या रिश्ता है? कितने गुना पर है? 8 गुना पर है कि नहीं है? 1 का 8 कितने गुना पर है? 8 गुना पर है। भाई मैंने इसका रिलेशन इससे बना करके देखा तो 1 का क्यूब 2 का क्यूब का कितने गुना है? 8 गुना। फिर मैं इसका दोस्तों इससे बना करके देख रहा हूँ, 8 का 64 कितने गुना है? आप कहेंगे सर 8 गुना। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, जो पहले वाली सीरीज है आपकी, जो पहले वाली रो है उसका रिलेशन मैं दूसरी वाली से बना रहा हूँ, तो 8 गुना पर बन रहा है। तो सीधा सीधा इसका जो योग है दोस्तों, जो मान है 3025, इसका भी क्या आ जाएगा? आप 8 गुना कर दीजिए और यहाँ पर आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर हुई बात? देखिए इसका ये 8 गुना, इसका ये 8 गुना, तो इसका ये 8 गुना होगा, और इसका ये 8 गुना होगा, तो इसका मान भी तो 8 गुना होगा। तो 8 गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 8 × 5 = 40 का 0 कैरी का 4, 8 दूने का 16, 4 कितना हो जाएगा? 20, 20 का 0 कैरी का 2, 8 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, कैरी का 2 आया था वही आ जाएगा, और 8 तिरक का 24। ठीक है, ये आपके प्रश्न का सही आंसर आ गया। अब ये देख लीजिए किस ऑप्शन में दे रखा है? 24200, 24200 ये दे रखा है आपके डी ऑप्शन में। ये आपके प्रश्न का क्या आ गया? सही आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। कंफ्यूज मत होना दोस्तों, कभी भी प्रश्न में आप ध्यान से देखिए। कितना भी बड़ा प्रश्न हो पहले आप उसे ध्यान से देखिए। ठीक है, आपकी समझ में जरूर आया होगा। आप ध्यान से देखिए और सोचिए बैठ करके कि मैंने ये प्रश्न पहले कभी अगर सीखा है तो मैं उसे कर पाऊँगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आई बात? प्रैक्टिस कभी बंद मत करना, प्रैक्टिस कभी बंद मत करना, बस ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका 1 से 100 तक की गिनती में अंक 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है? 2016 में ये प्रश्न पूछा गया था, और प्रश्न बहुत ही लाजवाब है। समझिए क्या कह रहा है? 1 से 100 तक की गिनती में अंक 2 दहाई के स्थान पर, इस शब्द को याद रखना, दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है? जैसे कि अगर मैं आपको समझाने के लिए लूँ ये 12, तो 12 में जो आपका 2 है वो इकाई अंक पर है। हम ऐसे ही तो पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो 2 आपका इकाई अंक पर है, लेकिन हमको चाहिए दहाई अंक पर। 2 कहाँ पर चाहिए? दहाई पर। ये कह रहा है तो आपको कहाँ पर मिलेगा 2? देखिए आप स्टार्ट करेंगे 20 से, तो दहाई पर 2 मिलेगा। इकाई के बाद दहाई आता, दहाई पर 2 मिलेगा। 20 के बाद 21 पे मिलेगा, 21 के बाद 22, फिर आपका 23, 24, 25, 26, 27, 28 और 29। तो 20 से लेके 29 तक आपको दहाई पर मिलेगा 2 का अंक, दहाई पर मिलेगा 2 का अंक। तो कितने हैं दोस्तों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितनी बार आएगा दोस्तों दहाई पर? 10 बार आएगा। 10 कहाँ पर दे रखा है?
सी ऑप्शन में ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 1 से लेकर 100 तक दहाई के अंक पर 2 कितनी बार आएगा? 10 बार आएगा। ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में प्रश्न अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, वह छोटी से छोटी 6 अंकों की संख्या ज्ञात करें जो 18 का गुणज हो। 18 का गुणज 2016 में ये प्रश्न पूछा था। कितने का गुणज हो? 18 का। तो 18 का गुणज का मतलब है जो संख्या 18 के मल्टीपल में आएगी वही तो कटेगी। तो 18 के मल्टीपल का क्या करें हम? 18 के फैक्टर कर रहे हैं। 18 के ऐसे फैक्टर करें जिनका HCF 1 आएगा। अगर मैं 2 गुने 9 करूँगा तो 18 होता है, और इनका HCF दोस्तों, इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, इनका जो HCF है वो कितना आएगा? 1 आएगा। भाई 1 से 2 भी कटेगा और 9 भी कटेगा, इनका HCF 1 आएगा। तो 18 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका HCF 1 है। तो जो संख्या 18 से कटेगी वो 2 से भी कट जाएगी, 9 से भी कट जाएगी। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। 2 से कटा कर देख लेंगे और 9 से भी कटा कर देख लेंगे। जो संख्या हमारी 2 और 9 दोनों से कट जाएगी वो 18 से भी कट जाएगी। ठीक है, अब देखिए 2 से तो ये सभी संख्याएं कट जाएंगी क्योंकि सभी का इकाई अंक क्या है? सम दे रखा है। 2 से सभी कट जाएंगी। अब 9 की बात करें तो 9 का काटने का आपको नियम अगर पता है तो एक बार में बता देंगे। 9 से काटने का नियम ये है कि जिन संख्याओं का योग 9 से कटता है वो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। तो यहाँ पर पहले ऑप्शन लेंगे तो यहाँ पर 1 दे रखा है तो इसका योग 9 से नहीं कट सकता, पहला ऑप्शन गलत हो गया। अगर मैं दूसरे ऑप्शन की बात करूँ, 9, 18, 27, 36, इनका योग कितना हो जाएगा? 36। 9 से 36 कट जाएगा तो ये आपका आंसर हो सकता है। लेकिन अभी आगे चेक करेंगे, यहाँ पर योग करेंगे तो 8 और 1 9 होता है, तो 9 भी 9 से कट जाएगा एक बार में, तो ये भी आंसर हो सकता है। 6 और 1 7, 7 9 से नहीं कटेगा तो 2 आपके गलत हो गए। भाई 2 में से कोई एक आंसर होगा, लेकिन कौन सा आंसर होगा? वह छोटी से छोटी 6 अंकों की संख्या। भाई संख्या दोनों में छोटी से छोटी पूछी गई है, तो कौन सी संख्या दोस्तों छोटी होगी आप बता सकते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 9,99,900, ये कितना है? 9,99,900। और इसे देखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। भाई ये 9 लाख था, ये 1 लाख है, तो छोटा कौन? यही तो छोटा है। ये आपका सही आंसर हो गया, क्योंकि छोटी से छोटी संख्या पूछी है, बड़ी से बड़ी पूछ लेता तो ये आपका आंसर हो जाता। उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में प्रश्न बहुत अच्छे से आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में कोई भी समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक संख्या प्रणाली में 14,528 को एक संख्या से विभाजित करने पर सुरेश को भागफल 83 और 3 प्राप्त होता है, भाजक क्या है? क्लियर? प्रश्न बहुत अच्छा है। भाई आपको भागफल कितना प्राप्त हुआ? 83, और ये जो 3 है ये क्या प्राप्त हो रहा है? आपका शेष, जिसको हम क्या बोलते हैं, जो बच जाता है लास्ट में, ये शेष है, याद रखिएगा। ठीक है, आपको भागफल तो 83 प्राप्त हुआ है और 3 आपको शेष प्राप्त हुआ, तो भाजक क्या है? भाजक नहीं पता, हमें नहीं पता उस भाजक का नाम क्या है, तो हम उसको x मान लेते हैं। तो हमें x से भाग देना है किसमें? इतनी बड़ी संख्या में, 14,528 में। ठीक है, आपको क्या दे रखा है? भागफल दे रखा है 83, और आपको शेष दे रखा है कितना? 3। आपको दोस्तों जो लास्ट में शेष बचता है वो आपको 3 दे रखा है। अब मैं थोड़ा सा आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ, जिससे क्या होगा, प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से और कम समय में आपकी समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे, जैसे कि मान लीजिए आपका जो भाजक है वो 2 है, 2 से भाग देना है आपको 7 में, तो कितनी बार जाएगा? 2 त्रिका 6, 6 7 में 6 घटा दूंगा, कितना बचेगा? 1। अब 1 में तो भाग नहीं जाएगा। अब इसमें कुछ समझ में आया आपकी? में इसमें देखिए आपका जो 83 भागफल है, यहाँ पर भागफल कितना? 3, यहाँ पर शेष 3, यहाँ पर शेष कितना? 1। ठीक है, यहाँ पर आपका जो भाजक है वो x, यहाँ पर 2। तो देखिए यहाँ पर ये जो संख्या है ये क्या है? 2 का मैं 3 मल्टीप्लाई करूँगा, 2 त्रिका 6, और 6 में जो शेष है उसको जोड़ दूंगा तो 7 नहीं मिल जाएगा मुझे। तो ये जो हमारी संख्या होती है, ये जो हमारी संख्या होती है वो क्या होती है? इन दोनों का मल्टीप्लाई और प्लस कर देंगे उसमें शेष को, तो हमें यही संख्या मिलेगी। 2 त्रिका 6, 6 में शेष को जोड़ दूंगा तो यही 7 तो मिल जाएगा। तो ये 7 हम ये यहाँ पर 7 मिल रहा है, कैसे? इन दोनों का मल्टीप्लाई करने से और इस शेष को हमें जोड़ने से ये वाली संख्या मिल जाएगी। क्लियर? तो कर दीजिए, इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब x गुने कितना? 83, और उसमें प्लस कर देंगे जो शेष है हमारा 3 उसे। ये कितने के बराबर हो जाएगा? 14,588 के। ठीक है, 14,528 के
बराबर हो जाएगा। अब देखिए x गुने 83 बराबर, ये प्लस का 3 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 14,528 में से 3 माइनस हो जाएगा, 14,525 बचेगा। अब 83 से इसको आप कटा लीजिए। जब 83 से आप इसको पूरे को कटाएंगे तो कितनी बार में कटेगा, 175 बार में कटेगा। तो x का मान कितना आ गया, 175 आ गया। तो हमारा भाजक क्या है यहाँ पर, 175। किस ऑप्शन में 175, डी ऑप्शन में दे रखा है। ये आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में कोई डाउट नहीं होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अंक 3, 7, 0 और 9 से निर्मित 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा यदि संख्या में अंकों का प्रयोग सिर्फ एक ही बार हो। 2018 में ये प्रश्न पूछा गया था, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। देखिए हमें क्या करना है, 4 अंक की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर करना है, ठीक है। तो ये 4 संख्या है हमारे पास, 3, 7, 0 और 9, ये 4 संख्या हैं। सबसे पहले तो हम बड़ी संख्या बनाएंगे इसमें से। तो कभी भी अगर हम बड़ी संख्या बनाएं तो जो सबसे बड़ी संख्या है उसे लिखेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या 9, फिर बड़ी कौन है 7, फिर बड़ी कौन है 3, फिर बड़ी है 0। तो ये हमने सबसे बड़ी संख्या बना ली। अब हम क्या बनाएंगे, इसमें सबसे छोटी संख्या बनाएंगे। तो सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे छोटा कौन, 0, ठीक है। फिर उससे छोटा आपका 3, फिर कौन हमारा 7, फिर कौन 9, इस तरीके से लिखेंगे। तो ये हमने गलत कर दिया है दोस्तों, मैं पहले ही आपको बता दूं। क्यों गलत कर दिया, क्योंकि हमारे पास 4 संख्याएं थी, 4 में से अभी तक आपने 0 का इस्तेमाल नहीं किया। क्यों नहीं किया, देखिए अभी ये कितना लिखा हुआ है, 379 लिखा हुआ है। अगर 0 लगा देंगे तब भी 379 और 0 को यहाँ से हटा देंगे तब भी 379 लिखा हुआ है। तो 0 का तो इस्तेमाल हुआ ही नहीं है। क्लियर। तभी तो एग्जामिनर ऐसा प्रश्न आपको देता है कि आपसे पूछना चाहता है वो आपका दिमाग कितना चलता है, तभी एग्जामिनर ऐसा प्रश्न देता है। तो 0 का इस्तेमाल इसमें कब होगा, पहले दूसरी बड़ी छोटी संख्या देखिए, इसमें कौन है 3, अब 0 का इस्तेमाल होगा इसमें 0। अब इससे बड़ी कौन 7, अब इससे बड़ा कौन 9, ठीक है। जब बड़ी संख्या लिखते हैं तो सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। छोटी लिखेंगे तो सबसे छोटी से स्टार्ट करते हैं, लेकिन 0 दे रखा है तो 0 से नहीं। 0 के बाद में देखिए कौन सी छोटी है, 3 है, 3 के बाद में तुरंत 0 लगा दो, फिर 7, फिर 9। अब घटा लीजिए, इनका अंतर ही तो करना है, अंतर कर लो भाई। 10 में से 9 जाएगा 1, 2 बचेगा, 12 में से 5 जाए 7 जाएगा तो 5, 6 में से 0 जाएगा 6, 9 में से 3 जाएगा 6, डबल 6 51 किस ऑप्शन में है, डबल 6 51 आपका डी ऑप्शन में है। ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों सभी को प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 12.0543 में अंक 3 का स्थानीय मान कितना है। ये पूछा गया दोस्तों 28 नवंबर 2018 को प्रश्न, ये वाला, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आपको स्थानीय मान पूछा गया। अगर मैं कोई एक संख्या ले लूँ अलग, जैसे कि 3, 5, 4, 0, 2, 1, मैंने एक अलग संख्या ले ली अपने मन से आपको समझाने के लिए, और आपसे इस संख्या में कह दे कि 4 का स्थानीय मान बताइए। तो यहाँ पर आप पीछे से चलेंगे, 4 कहाँ पर है, यहाँ पर आपका 4 दिया गया है, और 4 के बाद जितनी संख्या है हम उतने 0 कर देते हैं। 1, 2, 3 संख्या है तो हम 3 0 कर देंगे। ये हमारा स्थानीय मान हो गया, ये हमारा आंसर हो गया इस प्रश्न का। लेकिन इस प्रश्न में कहीं पर भी दशमलव नहीं है, और इस संख्या में आपको दशमलव दे रखा है, ये बात आप कभी मत भूलना। इस संख्या में दशमलव दे रखा है और इसमें दशमलव नहीं है। जब दशमलव नहीं है तो आपको निकालना आता होगा सीधा सीधा, लेकिन दशमलव वाली संख्या का कैसे निकालेंगे इसको आप समझिए। आपको 3 का पूछा है तो आपको 3 लिख लेना है, बटे में आ जाइए। 3 का पूछा है, 3 लिख लेना है। और दशमलव के बाद में कितनी संख्या है वो देखिए, दशमलव के बाद में 1, 2, 3, 4 संख्या है ना, तो 1 लगा करके 4 0 बना दो। 1, 2, 3, 4, ये आपका आंसर हो गया 3/10,000। किस ऑप्शन में, डी ऑप्शन में। जब आपका दशमलव होगा तो इस तरीके से प्रश्न सॉल्व होगा, और दशमलव नहीं होगा तो इस तरीके से, ठीक है। सबकी समझ में बात आ गई। 1 लगा भाई, दशमलव के बाद जितनी संख्या है उतने 0 लगा दीजिए 1 लगा करके, ठीक है। सबकी समझ में प्रश्न आ गया। दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये बात आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, ताकि आपके एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से हो पाए
और रेगुलर हमारे वीडियोस देखिए। हम वही प्रश्न लेकर के आते हैं जो पहले परीक्षा में पूछे गए हैं। परीक्षा में पूछे गए प्रश्न ही दोस्तों मैं आपको कराता हूँ, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।